हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर चैनल। स्टूडेंट्स, आज हम क्लास नाइन्थ की जो आपकी इंग्लिश की बुक है, न्यू एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक कावेरी, उसके सभी चैप्टर्स के बारे में ब्रीफ में जानेंगे कि उन सभी चैप्टर्स में आप क्या पढ़ने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। Stories such as How I Taught My Grandmother to Read portray the inspiring journey of a grandmother who overcomes age and circumstances to achieve literacy, guided by her granddaughter। अब यहाँ पर हम कुछ कहानियों की बात करते हैं, तो उसमें से एक कहानी है हाउ आई टॉट माई ग्रैंड मदर टू रीड, जो कि कावेरी का फर्स्ट चैप्टर है। ये पोर्ट्रे करता है, ये चित्रित करता है द इंस्पायरिंग जर्नी ऑफ ए ग्रैंड मदर, एक दादी माँ की प्रेरणादायी यात्रा को, हु ओवरकम्स एज, जो एज पर काबू पाती है, सरकमस्टांसिस, परिस्थितियों को ओवरकम करती है, उन पर भी काबू पाती है, टू अचीव लिटरेसी, साक्षरता को प्राप्त करने के लिए, गाइडेड बाय हर ग्रैंड डॉटर, और इसमें जो है उसका मार्गदर्शन करती है उसकी पोती। तो हाउ आई टॉट माई ग्रैंड मदर, एक हाउ आई टॉट माई ग्रैंड मदर टू रीड जो आपकी स्टोरी का नाम है, वो पोर्ट्रे करती है दादी माँ की इंस्पायरिंग जर्नी को, जिसने एज और सरकमस्टांसिस पर जो है विजय प्राप्त की, उसको काबू पाया उन पर, ताकि वो शिक्षित हो सके, साक्षर हो सके, और इस काम में उसकी हेल्प की उसकी ग्रैंड डॉटर ने। इट हाईलाइट्स हाउ लर्निंग कैन लीड टू इंडिपेंडेंस एंड सेल्फ वर्थ एट एनी स्टेज इन लाइफ। ये जो कहानी है हाउ आई टॉट माई ग्रैंड मदर टू रीड, ये हाईलाइट करती है, प्रदर्शित करती है कि कैसे लर्निंग जो है, इंडिपेंडेंस, आत्मनिर्भरता और सेल्फ वर्थ एट एनी स्टेज इन लाइफ, जिसमें व्यक्ति जो है एक किस्म से खुद योग्य बन सके, उसको जो है यहाँ पर हाईलाइट करती है ये कहानी, कि व्यक्ति अपनी आत्मनिर्भरता और स्वयं की योग्यता जीवन के किसी भी चरण में उसको हासिल कर सकता है। दादी माँ जो एज्ड थी, उसने जो उसकी डिटर्मिनेशन थी, जो उसकी दृढ़ इच्छा थी, उसको पाने में वो सफल हुई। ये आपने चैप्टर पढ़ा भी होगा कि शी वॉज एबल टू रीड द नॉवेल। नाउ वी कम टू विटामिन एम। नेक्स्ट चैप्टर इज विटामिन एम। वी आर टॉकिंग अबाउट Vitamin M sensitively portrays the evolving relationship between a boy and his grandfather। विटामिन एम जो लेसन का नाम है, वो संवेदनात्मक रूप से जो रिलेशनशिप जो है इवॉल्व हो रही है, जिसकी उत्पत्ति हो रही है एक लड़के और उसके ग्रैंडफादर के बीच में, उसको चित्रित करता है, वीविंग ह्यूमर and concern into a story about dignity, independence and empathy for the elderly। जिसमें क्या होता है कि ह्यूमर, हास्य को बुना जाता है, कंसर्न, चिंता को बुना जाता है कहानी में, जो कि डिग्निटी, प्रतिष्ठा के बारे में है, इंडिपेंडेंस, आत्मनिर्भरता के बारे में है, और जो बुजुर्ग हैं उनके प्रति एम्पैथी के बारे में है। तो विटामिन एम में हम पढ़ते हैं जिसमें ह्यूमर को बुना गया है, कंसर्न जिसमें आप पाएंगे कहानी में, और ये कहानी है डिग्निटी के बारे में, इंडिपेंडेंस के बारे में, और एल्डरली के लिए एम्पैथी के बारे में। अब बात करेंगे पॉट मेकर की। द पॉट मेकर
ये आपका सेकंड चैप्टर है। द पॉट मेकर टेल्स द स्टोरी ऑफ ए यंग गर्ल्स डिटर्मिनेशन टू फॉलो हर पैशन डिस्पाइट फिजिकल, सोशल एंड इमोशनल हर्डल्स। पॉट मेकर जो है एक छोटी लड़की के दृढ़ निश्चय की कहानी है, टू फॉलो हर पैशन, ताकि जो उसका जो पैशन है उसको वो फॉलो कर सके। और इस कहानी में उसका पैशन है पॉट मेकिंग, घड़े बनाना, जो कि उनका जो है एक किस्म से वंशानुक्रम जो है व्यवसाय है। पीढ़ी दर पीढ़ी जो है उसके परिवार वाले यही काम करते रहे हैं। डिस्पाइट फिजिकल, सोशल एंड इमोशनल हर्डल्स, और इसमें जो है शारीरिक, सामाजिक और संवेगात्मक जो है बाधाएं आई हैं, उसके बावजूद हाईलाइटिंग द इंटर जनरेशनल ट्रांसमिशन ऑफ स्किल्स एंड द क्वाइट डिटर्मिनेशंस ऑफ क्राफ्ट्स पर्सन्स। और जो पॉट मेकर जो स्टोरी है वो हाईलाइट करती है इंटर जनरेशनल ट्रांसमिशन, पीढ़ी दर पीढ़ी जो ट्रांसमिशन होता है स्किल्स का। अब जैसे मैंने आपको बताया, मान लो उसके दादा, उसके फादर, इस तरह से मतलब जो है पीढ़ी दर पीढ़ी जो है ये काम होता रहा है पॉट मेकिंग का। तो ये हाईलाइट करता है इंटर जनरेशनल ट्रांसमिशन कि एक पीढ़ी के बाद दूसरी पीढ़ी उस काम को संभालती है, उस स्किल को संभालती है। स्किल्स होता है दक्षता या कौशल। एंड द क्वाइट डिटर्मिनेशन ऑफ क्राफ्ट्स पर्सन्स, और ये जो जैसे पॉट मेकिंग है ये भी एक क्राफ्ट है, और ये शो करती है कहानी क्राफ्ट पर्सन्स के शांत दृढ़ता को। दिस स्टोरी हाईलाइट्स हाउ वर्क इज़ नॉट जस्ट ए मीन्स ऑफ लाइवलीहुड बट ए सोर्स ऑफ आइडेंटिटी, डिग्निटी एंड ट्रेडिशन। ये कहानी प्रदर्शित करती है कि कैसे जो कार्य है वो न केवल आजीविका का साधन है, ठीक है हम आजीविका के लिए कार्य तो करते हैं, लेकिन साथ साथ वो जो है पहचान, प्रतिष्ठा और परंपरा का स्रोत भी है। आइडेंटिटी पहचान बनती है, डिग्निटी प्रतिष्ठा मिलती है, ट्रेडिशन वो एक परंपरा भी होती है। दीज रिफ्लेक्टिव टेक्स्ट्स एक्सप्लोर द इमोशनल लैंडस्केप्स ऑफ केयर गिविंग एंड रिमेम्बरेंस अक्रॉस जनरेशंस। ये जो रिफ्लेक्टिव टेक्स्ट्स हैं वो एक्सप्लोर करती हैं, वो खोजती हैं इमोशनल लैंडस्केप्स को, जो कि केयर गिविंग के होते हैं, केयर करना, रिमेम्बरेंस याद करना, अक्रॉस जनरेशन्स पीढ़ी दर पीढ़ी। तो इसमें जो है जैसे जो यहाँ पर जो यंग गर्ल है उसके पेरेंट्स नहीं चाहते कि वो पॉट मेकिंग का काम करे, लेकिन उसका पैशन है कि वो पॉट मेकिंग ही करेगी। उसके पेरेंट्स चाहते हैं कि वो वीविंग का करे क्योंकि उसमें टाइम कम लगता है, उसमें इनकम भी अच्छी होती है, लेकिन इस लड़की का पैशन यही है कि वो पॉट मेकिंग ही करेगी और वो लास्ट में जो है बहुत अच्छे घड़े बनाती है। बाकी हम पूरा चैप्टर पढ़ेंगे जब आपको बताएंगे, आज हम सिर्फ ब्रीफ में डिस्कस कर रहे हैं। आगे चलते हैं। द डॉक्यूमेंट्री आर्टिकल कैरियर ऑफ वर्ड्स। अब हम बात करेंगे हमारे अगले चैप्टर जो आगे हम पढ़ेंगे, कैरियर ऑफ वर्ड्स। ये एक डॉक्यूमेंट्री आर्टिकल है। ऑफर्स ए मूविंग ग्लिम्प्स इनटू द लाइफ ऑफ खेताराम, एक ग्रामीण डाक सेवक। ये ऑफ़र करता है एक मूविंग ग्लिम्प्स को, झलक को, किसकी लाइफ में, खेताराम की, जो कि एक ग्रामीण डाक सेवक है। कुछ फिजिकल जर्नीज अक्रॉस द डेजर्ट, जिसकी जो शारीरिक जो जर्नीज हैं डेजर्ट मरुस्थल के अक्रॉस, रिफ्लेक्ट ए डीपर इमोशनल मिशन। वो एक गहरा संवेगात्मक जो है मिशन को जो है प्रदर्शित करते हैं। डिलीवरिंग मैसेजेस, जिसमें मैसेज डिलीवर होता है। दैट लिंक फैमिलीज, जो कि फैमिलीज को लिंक करते हैं। सस्टेन होप, आशा को कायम करते हैं। एंड ऑनर ट्रस्ट, और विश्वास को जो है
सम्मानित करते हैं, यानी ये जो मैसेज देते हैं वो फैमिलीज़ को लिंक करना, जोड़ना, सस्टेन होप को बनाए रखना, उम्मीद को कायम रखना और ट्रस्ट को ऑनर करना। ऑन द अदर हैंड, दूसरी तरफ अब हम बात करेंगे एक्सपोजिटरी आर्टिकल की, और ये चैप्टर है आपका विंड्स ऑफ चेंज। इंट्रोड्यूसेस द रिच हेरिटेज ऑफ द ट्रेडिशनल इंडियन पंखा। अब आपने जो है पंखा देखा होगा, जब लाइट चली जाती है तो हम उस पंखे की बात कर रहे हैं। तो ये भी एक हमारी रिच हेरिटेज है, परंपरागत हमारा भारतीय पंखा है। हाईलाइटिंग इट्स इंट्रिकेट क्राफ्ट्समैनशिप, जो इसकी एक किस्म से इंट्रिकेट जो हस्तकला है, हस्तशिल्प है, उसको जो है हाईलाइट करते हैं। रीजनल वेरिएशंस, क्षेत्रीय भिन्नताएं और कल्चरल सिंबॉलिज्म, सांस्कृतिक जो है प्रतीकवाद जिसको हम कहते हैं। तो अब हम बात कर रहे हैं यहाँ पर एक्सपोजिटरी आर्टिकल, जो चैप्टर है आपका विंड्स ऑफ चेंज। ये रिच हेरिटेज को इंट्रोड्यूस करता है, किसके? ट्रेडिशनल इंडियन पंखा को। हाईलाइटिंग इट्स इंट्रिकेट क्राफ्ट्समैनशिप, उसकी जो इंट्रिकेट क्राफ्ट्समैनशिप है उसको प्रदर्शित करता है। रीजनल वेरिएशंस को और कल्चरल सिंबॉलिज्म को। अब हम बात करते हैं द वर्ल्ड ऑफ लिमिटलेस पॉसिबिलिटीज़ की। चैप्टर का नाम है द वर्ल्ड ऑफ लिमिटलेस पॉसिबिलिटीज़। लिमिटलेस का मतलब होता है विदाउट लिमिट, और पॉसिबिलिटीज़ मीन्स संभावनाएं। एन इंस्पायरिंग इंटरव्यू विद डॉक्टर दीपा मलिक। इस लेसन में आप जो है एक इंस्पायरिंग इंटरव्यू के बारे में जानेंगे जो कि डॉक्टर दीपा मलिक के साथ हुआ था। प्रेजेंट से पैरालंपिक एथलीट्स जर्नी, ये पैरालंपिक थी, एथलीट थी, इसकी जो जर्नी है उसको प्रेजेंट करता है ये लेसन। फ्रॉम पर्सनल एडवर्सिटी टू ग्लोबल एक्लेम। पर्सनल एडवर्सिटी होता है जो व्यक्तिगत जो दुख होता है, व्यक्तिगत जो बाधा होती है, उससे ग्लोबल एक्लेम यानी एक किस्म से वर्ल्ड फेमस हो जाना। एंड डेमॉन्स्ट्रेट्स, और प्रदर्शित करना, हाउ रेजिलियंस, कैसे जो है रेजिलियंस एक किस्म से दृढ़ता और डिग्निटी प्रतिष्ठा, कैन ओवरकम एनी बैरियर, वो किसी भी बाधा को काबू पा सकते हैं, विजय प्राप्त कर सकते हैं। तो डॉक्टर दीपा मलिक का जो इंटरव्यू हम पढ़ेंगे तो उसमें हम उसकी रेजिलियंस के बारे में जानेंगे, उसकी डिग्निटी के बारे में जानेंगे और कैसे जो है उसने बैरियर को ओवरकम किया। नेक्स्ट है फॉलो दैट ड्रीम, ये भी आपका चैप्टर है। फॉलो दैट ड्रीम इज ए हार्ट फेल्ट लेटर, वो हार्ट फेल्ट लेटर है इन विच ए मदर शेयर्स हर डीपेस्ट थॉट्स एंड इमोशंस विद हर टीनेज डॉटर। फॉलो दैट ड्रीम एक हार्ट फेल्ट लेटर है, दिल से लिखा हुआ पत्र, जिसमें माँ जो है अपने जो गहरे विचार हैं और इमोशंस हैं, भावनाएं हैं, संवेग हैं, उनको अपनी एक टीनेज डॉटर से शेयर करती है। टीनेज होता है जिसकी एज जो है 13 से लेकर 19 हो, उनको टीनेज बोलते हैं। जैसे 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, तो ये टीनेज डॉटर, इसमें कोई भी एज हो सकती है, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19। थ्रू हर वर्ड्स, उसके शब्दों के द्वारा, द मदर ऑफर्स विजडम, माँ जो है विजडम को ऑफ़र करती है, विवेक को, गाइडेंस मार्गदर्शन को, एंड लाइफ लेसन्स जीवन के जो सबक हैं। एमिंग टू प्रिपेयर हर डॉटर फॉर द चैलेंजेस, और इसमें उसका लक्ष्य है कि वो अपनी डॉटर को चुनौतियों के लिए तैयार करेगी। एंड रियलिटीज ऑफ लाइफ, और जो जीवन की वास्तविकताएं हैं उसके लिए तैयार करेगी। एवरी चाइल्ड कैन रिजोनेट विद दिस, प्रत्येक बच्चा इसके साथ रिजोनेट कर सकता है। अब हम बात करते हैं द ट्विन मेलोडीज की। द प्ले ट्विन मेलोडीज सेलिब्रेट्स द एक्सप्रेसिव पावर ऑफ म्यूजिक। जो ट्विन मेलोडीज जो प्ले है
वो म्यूजिक की जो एक्सप्रेसिव पावर है उसको सेलिब्रेट करता है। एंड हाउ म्यूजिक ट्रांसेंड्स बाउंड्रीज, और कैसे संगीत जो है जो बाउंड्रीज हैं उनको पार करता है। ऑफ जेनायर, जनरेशन एंड इमोशंस, जो जेनायर के हैं, जनरेशन पीढ़ी के हैं, इमोशन जो भावना के हैं, संवेग के हैं। द प्ले प्रेजेंट्स एन अर्नेस्ट जर्नी ऑफ रिकनसाइलिंग ट्रेडिशन with innovation, showing how classical roots can blend harmoniously with contemporary forms। जो ये आपका नाटक है ये एक अर्नेस्ट जर्नी को प्रेजेंट करता है, प्रस्तुत करता है, ऑफ रिकनसाइलिंग ट्रेडिशन विद इनोवेशन, कि ट्रेडिशन को यानी परंपरा को इनोवेशन जो नई खोज होती हैं उसके साथ रिकनसाइल किया जाए, जोड़ा जाए। शोइंग हाउ क्लासिकल, ये दर्शाते हुए कि कैसे क्लासिकल रूट्स की जो शास्त्रीय जो जड़ें होती हैं, कैन ब्लेंड हारमोनियसली, कि कैसे वो मिक्स हो सकती हैं हारमोनियसली, समन्वयता के साथ, विथ कंटेम्प्रेरी फॉर्म्स, जो समकालीन जो फॉर्म्स हैं, रूप हैं, उनके साथ कैसे वो ब्लेंड हो सकती हैं। तो स्टूडेंट्स, आज हमने जो ये हमारी कावेरी की जो बुक है उसके जो 8 चैप्टर्स हैं उनके बारे में हमने ब्रीफ आइडिया जो है आज जाना है। बाकी 8 पोएम है जो आप देख रहे हैं आगे लिखा हुआ है कि कॉम्प्लीमेंटिंग द प्रोज पीसेस देयर आर 8 पोएम्स, की 8 पोएम्स भी हैं। उन 8 पोएम्स को हम नेक्स्ट वीडियो में जानेंगे कि उन पोएम्स में ब्रीफ में क्या क्या है वो हम पढ़ेंगे नेक्स्ट वीडियो में। पूरी पोएम तो हम आपको बाद में पढ़ेंगे, मैंने अपने चैनल पे कुछ वीडियो डाल भी रखे हैं, आप उसको देखें। तो यदि स्टूडेंट्स आपको आज का वीडियो अच्छा लगा है तो इसको लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।